बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को दरभंगा पहुंचे और दरभंगा की अलीनगर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए एनडीए प्रत्याशी और दरभंगा सांसद क्षेत्र के उम्मीदवार गोपाल जी ठाकुर के लिए वोट मांगा। नीतीश कुमार ने कहा कि हम लोग अब फैसला कर चुके हैं, अब हम भाजपा के साथ रहेंगे और एक साथ मिलकर काम करेंगे। दरभंगा लोकसभा चुनाव का मतदान चौथे चरण में 13 मई को होना है। मतदान को अपने पक्ष में लाने के लिए सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में अलीनगर विधानसभा के तारडी प्रखंड के पोखर भिंडा स्टेडियम में जनसभा करने पहुंचे, जहां उनका एक बार फिर बिना नाम लिए लालू यादव पर जमकर निशाना साधा। नीतीश कुमार ने सबसे पहले अपने और बीजेपी के संबंध का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हम लोग का संबंध 1995 से है। हालांकि बीच में हमसे 2 बार गलती हुई, लेकिन जब वो लोग ने गड़बड़ी की तो हमने उन लोगों को हटा दिया। अब हमने फैसला कर लिया है कि कभी भी हम इधर उधर नहीं जाएंगे, सब दिन हम लोग भाजपा के साथ रहेंगे। वहीं नीतीश कुमार ने कहा कि 2005 से पहले बिहार में क्या था। बिना नाम लिए लालू प्रसाद पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इन लोगों ने कौन सा काम किया। वहीं नीतीश कुमार ने तेजस्वी प्रसाद का बिना नाम लेते हुए कहा कि हम तो 2 बार उसे उप मुख्यमंत्री बना दिए हैं। अब जब गड़बड़ किया तो हम हट गए। 1984 में हालांकि सीएम की जुबान फिसल गई थी। फिर उन्होंने अपने बोले हुए बात को ठीक करते हुए बोला कि 1995 में हम लोग एक साथ हुए, ये लोग कोई काम नहीं करते। वहीं नीतीश कुमार ने परिवारवाद और जंगल राज की याद दिलाते हुए कहा कि उस वक्त शाम में कोई घर से निकलता था, डर के मारे कोई घर से नहीं निकलता था। वहीं नीतीश कुमार ने कहा कि हम लोग परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देते, हम लोग सभी को अपना परिवार मानते हैं। हम लोगों का जो रिश्ता है, हम लोगों का संबंध 1995 से है। हालांकि बीच में तो हम 2 गलती कर दिए, 2 को बीच में हम कर दिए थे और सब गड़बड़ किया और उसको तो हम हटा दिए। और अब हमने तय कर दिया है कि कभी भी हम इधर उधर नहीं, सब दिन हम लोग भाजपा के साथ रहेंगे और एक साथ हम लोग काम करेंगे। आज जानते हैं जितना काम हुआ है, याद रखिए ना, 2005 में हम लोग आए, अब उसके पहले किसको था आप सोच लीजिए। तो इन लोगों ने कौन सा काम किया? हम तो उसको बना दिए थे। अब जब गड़बड़ किया तो हम तो अलग हट गए 1944 में, 94 में, और बाद में तो 1995 में हम लोग एक साथ हुए और वो सब कोई काम नहीं किया। और आप जान लीजिए, शाम में कोई घर से बाहर निकल पाता था, डर के मारे कोई घर से नहीं निकलता था। ये हालत था। ये 5 तक इन लोगों को मिला 15 साल, और हट गया 7 साल में तो अपनी बीवी को बनवा दिया। अब बाल बच्चा कै गो पैदा किया? 9 बेटा बेटी पैदा किया। आप बेटी को कै गो को बना दिया है, तब बेटा को कै गो बना दिया है। अब वही सब बोलते रहता है ना आप सना, ये लोग कोई काम किया है? यहाँ पर जान लीजिए, हम लोग कभी अपने परिवार को या भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं वो कोई अपने परिवार को बनाते हैं? हम लोग सबको अपना परिवार मानते हैं। दरभंगा में पटना के अलावे दूसरा एम्स जब तय हुआ था, हम ही कहा था कि पटना के अलावे दूसरा एम्स होगा दरभंगा में, इसीलिए कि पटना का जो है कॉलेज, उसी के बाद दूसरा यही है। तो इसी के लिए हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज तो हम लोगों ने कहा, और उसके बाद हम तो चाहते थे कि दरभंगा वाला वही हो जाए, तो हो नहीं पाया। लेकिन बाद में उनकी जगह एक और हम लोगों ने सोचा है, तब सब लोग मांग लिए। पहले थोड़ा नहीं करते थे, लेकिन अब सबको लगा कि बड़ा अच्छा है, सब लोग अब मांग लिया। वही चीज है। अब जान लीजिए कि यहाँ पर आपको दरभंगा में जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यहीं पर बनने वाला है। +2 जिला हाई स्कूल दरभंगा में चल रहे चुनाव प्रशिक्षण का आयोजन। वहीं प्रशिक्षण कार्यक्रम के अवसर पर
दरभंगा के जिलाधिकारी से जिला निर्वाचन पदाधिकारी राजीव रोशन मतदान पदाधिकारी और मतदान कर्मियों के बीच पहुंचकर चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण बातों की जानकारी दी। वहीं चुनाव प्रशिक्षण कार्य से संतुष्ट दिख रहे थे जिलाधिकारी। दरभंगा में 13 मई को वोटिंग होना है। जैसे जैसे दिन करीब आ रहा है, इसको लेकर चुनाव प्रशिक्षण जोरों शोरों पर चल रहा है, ताकि चुनाव पदाधिकारी से लेकर चुनाव कर्मी तक मतदान केंद्रों पर जाकर अच्छे वातावरण में मतदान करवा सके। मालूम रहे कि चुनाव प्रशिक्षण कार्यक्रम 5 मई से लेकर 7 मई तक चलेगा। चुनाव प्रशिक्षण के दूसरे दिन सोमवार को प्रशिक्षण स्थल जिला स्कूल दरभंगा में जिलाधिकारी राजीव रोशन पहुंचे हुए थे, जहां हमने उनसे बात की। आदर्श मतदान केंद्र के संबंध में जब हमने जिलाधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा कि आदर्श मतदान केंद्र, यूथ मतदान केंद्र और महिला मतदान केंद्र बनाया जा रहा है, जहां पोलिंग पार्टी से लेकर मतदाताओं तक की जो व्यवस्था होती है उसकी तमाम तैयारियां की जा रही है। चुनाव चल रहा प्रशिक्षण, क्या कहेंगे सर? 13 मई मतदान के लिए दरभंगा तैयार है। हमारी पोलिंग पार्टीज आज प्रशिक्षण ग्रहण कर रहे हैं प्रशिक्षण केंद्रों पे, और पोस्टल बैलेट के माध्यम से यहाँ पर मतदान कर्मी अपना मतदान भी कर रहे हैं। मैं यहाँ की व्यवस्था देख करके संतुष्ट हूँ। सभी कैंडिडेट को सूचना दिया गया है कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जो पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोटिंग हो रहा है, अपने या फिर अपने एजेंट के माध्यम से यहाँ उपस्थित रह सकते हैं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से पूरे जिले के लोगों से अपील करूँगा कि सब लोग मतदान की इस प्रक्रिया में मतदान वोट देने के लिए आगे आएँ, और 13 मई को मतदान के लिए लोकतंत्र में भागीदारी के लिए दरभंगा तैयार। आदर्श मतदान केंद्र भी बनाया जा रहा है सर? बिल्कुल, हम लोग आदर्श मतदान केंद्र, यूथ मतदान केंद्र, महिला मतदान केंद्र, ये भी जो नॉर्म्स है ECI का, उसके हिसाब से बना। क्या कुछ व्यवस्था इस पे होगी सर? जो भी अच्छी व्यवस्था हो सके, उसका ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि जितने भी हमारे पोलिंग पार्टी हैं, जो भी हमारे वोटर्स हैं, उनको हर प्रकार की वहाँ सुविधा मिले, और हमारे हर मतदान केंद्र पे जो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी है उसको हम लोग एश्योर करा रहे हैं। अभी हमने शिक्षा विभाग के संस्थानों को और ICDS को उनको निर्देश दिया है कि चापाकल के अलावे भी जो मटका होता है जिसमें पानी ठंडा रहता है, अर्धन मटके में उसमें पानी रखें। वहाँ पे मेडिकल किट भी रहेगा, रैंप का शेड के लिए व्यवस्था हम लोग बोले हैं कि मतदान केंद्रों पे जो लाइन लगेगी क्यों में, उसमें शेड सब जगह पे हो ताकि किसी को दिक्कत ना हो। समझ रहे हैं ना? तीनों में अगर एक ही चीज लिखना है तो उसको सही तरीके से माइन्यूटली ये 3 डॉक्यूमेंट उसको जमा करने के लिए होगा। और स्टिट्यूटरी जितना डॉक्यूमेंट टॉप प्रायोरिटी है। स्टिट्यूटरी डॉक्यूमेंट का बहुत वैल्यू होगा। मॉक पोल सर्टिफिकेट, आप समझ रहे हैं ना? मतदान लेखा, ये तीनों तो बोल दिए, ये तीनों जमा करने के। और मॉक पोल का सर्टिफिकेट जरूर डाले, मॉक पोल डिलीट जरूर करें। प्रोसीजरल चीज समझिए जितना भी है, मॉक पोल करके, मॉक पोल का डाटा डिलीट करके और फिर से सीलिंग करके मतदान और लास्ट में क्लोज बटन। मतदान समाप्ति के बाद क्लोज बटन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ये भी चीज सब लोगों को बढ़िया से बता दी। ठीक है। एक और पॉइंट है कि बीच में अगर मतदान के दौरान अगर हमारा वीवीपैट में कोई दिक्कत होती है तो उसमें मॉक पोल नहीं होगा, केवल वीवीपैट नहीं होता है। ये नहीं कि मॉक पोल कर देंगे तो फिर उसमें दिक्कत हो जाएगी। ये एकदम क्लियर बताना, ये सब डाउट रहता है। अब वीवीपैट छोड़ करके मतदान के दौरान कुछ भी बदलेगा तो नया होगा, और उसमें मॉक पोल करेंगे, उसकी पर्ची हटा लेंगे और फिर से। ये सब अगर एरर नहीं किए, डाटा डिलीट करना याद रखे मॉक पोल के दौरान का, तो समझिए कि आपका मेन वर्क यही सब है। ठीक है, ये सब अच्छे से बता दें, तीनों डॉक्यूमेंट अच्छे से बता। जी। और जितना भी लोग छूटा है, फिर से पोस्टल बैलेट के माध्यम से सब लोग अपना ऐप में जो है लोकेशन दी, जिसे उसको उस दिन पता चलेगा कि हमारा ये बूथ है, तो लोकेशन देख पाएगा। आप सब लोग डाउनलोड किए हुए हैं? जी। ये है ना, कल करवाए भी थे। कुछ और नया फीचर भी जुड़ गया, हम लोग कुछ फोटोज भी ऐप में डाल रहे हैं, लेकिन लोकेशन और वोटर लिस्ट और बाकी सारा कम्युनिकेशन प्लान तो उसमें है ही। 10,000 से ज्यादा लोगों ने, आप देख रहे होंगे, उसको उसका लाभ उठाया। कल जो है जहाँ पे लगना है प्रत्येक बूथ पे सबको जो ये करना है। सर, दूसरे चरण का चुनाव प्रशिक्षण दिया जा रहा है एक्सपर्ट प्रशिक्षणार्थियों के द्वारा। क्या कुछ बताया जा रहा है, किस तरह से मतदान करेंगे, क्या कुछ बातों की जानकारी दी? देखिए, दिनांक 5 तारीख से कल से प्रारंभ हुई है 2 दिन प्रशिक्षण जिला स्कूल में।
सती मुस्लिम और एमएलए के अनुमति 3 जगह प्रशिक्षण स्थल बनाया गया है, जिसमें हम लोग पार्टी नंबर के हिसाब से प्रशिक्षण कल से प्रारंभ किए हैं। मतलब प्रिजाइडिंग P1, 2 और 3 ये चारों कर्मी एक साथ एक बेंच पे बैठते हैं और इन लोगों के अपने कर्तव्य और दायित्व की जानकारी हम लोग देते हैं कि इनका क्या कर्तव्य है, इनका क्या दायित्व है, कैसे इस चुनाव को संपन्न कराना है बेहतर तरीके से। और जितने भी फॉर्मेट हैं उन सारे फॉर्मेट के बारे में बतलाया जाता है और उनको पेशेंस रख करके काम करने के लिए कहा जाता है कि धैर्य रखने से सारा काम आपका हो जाएगा। आपको आपकी मदद के लिए बहुत सारे कर्मी वहाँ उपस्थित रहेंगे, मास्टर ट्रेनर रहेंगे, इंजीनियर रहेंगे, तो घबराना नहीं है, आराम से पेशेंसली काम करना है, किसी तरह का कोई आपको समस्या नहीं है। इस तरह से हम लोग इन लोगों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। मतदान का जो समय होगा कितने बजे से कितने बजे तक? मतदान का समय निर्धारित है चुनाव आयोग की तरफ से, सुबह में 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान चलेगा बूथ पे, और इस तरह से आगे काम बढ़ता जाएगा। जो मतदाता आएंगे उनके लिए क्या कुछ आईडी प्रूफ लेके? मतदाताओं के लिए चुनाव ये प्रशिक्षण के क्रम में हम लोग बतलाते हैं प्रिजाइडिंग महोदय को कि बूथ इस तरह से, मतलब बूथ का व्यवस्था इस तरह से हो, स्मूथली सब काम अच्छा से हो जाए, और मतलब ऐसा माहौल बनाना है कि किसी मतदाता को कोई इस तरह का फीलिंग नहीं हो कि कैसे हम ये करें, इजली वो आए, अपना मत डालें और अपना क्या प्रूफ चाहिए? मतदान के लिए क्या क्या प्रूफ इस बार जो है? इस बार 12 प्रकार का वैकल्पिक दस्तावेज का प्रबंध, पहचान पत्र को दिखलाना है, उसके अतिरिक्त अगर वो नहीं है तो फोटो युक्त 12 प्रकार का जो मतदाता पहचान पत्र है उनको चिन्हित वो लेकर के आएंगे, उससे वोट गिरा सकते हैं। उसमें क्या क्या चीज है? उसमें आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, कहीं आप जॉब करते हैं उसका कार्ड है, मनरेगा का कार्ड है, विभिन्न प्रकार के 12 प्रकार का जो पासपोर्ट वगैरह है उससे आप मत गिरा सकते हैं, लेकिन फोटो युक्त होना चाहिए, फोटो युक्त होना चाहिए। माइनर ईरर को उस पर ध्यान नहीं रखा जाएगा, माइनर ईरर को छोड़ करके। आज प्रशिक्षण का कैमा दिन है? आज प्रशिक्षण सत्र के प्रशिक्षण का दूसरा दिन है। कितने लोग प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं? क्या मेरे कक्ष में लगभग 50 लोगों के आसपास 700, कुल मिला के 700 प्रशिक्षु इस जिला स्कूल में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। अपना परिचय दे दें। मेरा नाम राघव कुमार लाल हुआ, मैं मास्टर ट्रेनर के रूप में यहाँ लोगों को प्रशिक्षण दे रहा हूँ। चुनाव कार्यों में लगाए गए चुनाव पदाधिकारी से लेकर तमाम चुनाव कर्मियों के लिए बैलेट पेपर के माध्यम से वोटिंग की व्यवस्था की गई है और यह वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि चुनाव पदाधिकारी और चुनाव कर्मी मतदान के दिन ड्यूटी पर रहेंगे। ऐसे में ये लोग मतदान से वंचित न रह जाएं। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसे तमाम मतदान पदाधिकारी और मतदान कर्मियों के लिए बैलेट पेपर के माध्यम से वोटिंग करने की व्यवस्था की गई है। इस संबंध में हमने दरभंगा के जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी राजीव रोशन से बात की, तो उन्होंने कहा कि मतदान कर्मी अपना मतदान प्रशिक्षण भी प्राप्त कर रहे हैं और साथ ही साथ अपना मतदान भी दे रहे हैं। और जिलाधिकारी ने कहा कि यहाँ की व्यवस्था देखकर मैं संतुष्ट हूँ। वहीं चुनाव कार्यों में लगे हुए कई चुनाव पदाधिकारी व कई चुनाव कर्मियों से हमने बात की। क्या कुछ कहा इन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। बैलेट पेपर से जो वोटिंग हो रहा है, ये पोस्टल बैलेट है। जो ड्यूटी में लगेंगे जो मतदान कर्मी जो अभी यहाँ प्रशिक्षण ग्रहण कर रहे हैं, और अगर वो यहाँ के मतदाता हैं तो पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपना वोट कर सकते हैं। आज कल और 7 तारीख के बाद भी जो छूट जाएंगे, एक एक्स्ट्रा दिन छूटे हुए लोगों को हम 8 तारीख को प्रेक्षागृह में, अगर उन्होंने उनकी ड्यूटी लगी है तो आकर के पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट कर सकते हैं। लोग वोटिंग कर रहे हैं, पहले से व्यवस्था किया गया, जो कर्मी लोग चुनाव में लगाए गए, प्रतिनियुक्त किए गए हैं। अभी कहाँ पे आप वोटिंग करने के लिए आए हैं? जिला स्कूल में आए हुए हैं। अच्छा, और हम लोग का ड्यूटी जो है यहीं से लगेगी। कहाँ के कर्मी हैं आप? अभी दरभंगा का ही है। दरभंगा में किस जगह? लक्ष्मी सागर। अच्छा, तो आप लोग के लिए क्या व्यवस्था किया गया, किस तरह से वोटिंग हो रहा है यहाँ? व्यवस्था में तो आप देख ही रहे हैं कि सारे पदाधिकारी बचे हुए हैं और कर्मी जो है लाइन में लगे हुए हैं, बारी बारी पोलिंग कर रहे हैं। आप भी कितने देर से यहाँ पे लगे? बस 15-20 मिनट से वोटिंग करने के लिए आए। कितनी खुशी है आप लोग को, व्यवस्था विशेष व्यवस्था किया गया है? व्यवस्था सब मिला जुला कर ठीक ही है, और हम लोग ट्रेनिंग भी करना है, इसलिए हम लोग पहले आकर लाइन लग गए। ये जो वोटिंग हो रहा है बैलेट पेपर के माध्यम से हो रहा है? हाँ, हमारे क्या नाम हुआ? अजय। वोटिंग की व्यवस्था की गई है, कैसे लोगों के लिए आप लोग भी वोटिंग कर रहे हैं? जो लोग इलेक्शन में जाएंगे, जो सरकारी कर्मी हैं, उन लोगों के लिए किया गया है।
तो दूसरे लोगों के लिए नहीं है जी। आप लोग भी वोटिंग के लिए? जी हाँ, इलेक्शन में ट्रेनिंग में हम लोग आए हुए हैं। अच्छा। और ट्रेनिंग में आने की वजह चुनाव से- कार्य में आप हाँ, लोग भी जाए? चुनाव कार्य में हम लोग जी। तो यहाँ पे वोट करने के लिए आए हैं, कहाँ से आप आए हैं? हम तो यहाँ दरभंगा से। दरभंगा ही के हैं। कहाँ आपका चुनाव ड्यूटी दिया गया? मेरा ड्यूटी गया है विरासत दरभंगा रूरल ग्रामीण में। किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह से वोटिंग जो हो रहा है, किस चीज से हो रहा है? ठीक ठाक है। बैलेट पेपर से हो रहा है या ईवीएम से? अभी अब जाएंगे वहाँ बैलेट से। हाँ, बैलेट से जी। क्या नाम हुआ? मैं मोहम्मद मजाजुद्दीन अंसारी। ये कर्मचारी के लिए किया गया है जो लोग प्रतिनियुक्त है इलेक्शन में। और मेरा भी प्रतिनियोजन जो है बहादुरपुर में हुआ है। अच्छा। तो यहाँ देख रहे हैं कि सभी एक ही लाइन में लगे हैं। अच्छा। हालांकि व्यवस्था अलग अलग लाइन का होना चाहिए, जैसे ग्रामीण का अलग होना चाहिए और अर्बन का अलग होना चाहिए, रूरल और अर्बन का अलग अलग, लेकिन सभी एक ही लाइन में खड़े हैं। वोटिंग जो हो रहा है किस तरह से हो रहा है? सहज होना चाहिए था, व्यवस्था सहज होना चाहिए था, टॉयलेट से। कहाँ से आए आप वोटिंग के लिए? दरभंगा ग्रामीण से हम लोग अच्छी व्यवस्था है? अच्छी व्यवस्था है। वोटिंग का अधिकार सबका संवैधानिक अधिकार है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद खालिद। करे हुए हैं। अच्छा है व्यवस्था, अच्छा है। कहाँ से आए हैं? गोरापुरा अच्छा। आप लोग के लिए ड्यूटी जो दिया गया है चुनाव के लिए, कहाँ के लिए दिया गया है? दरभंगा को। अच्छा। ग्रामीण के लिए तो क्या व्यवस्था जो है यहाँ पे कैसी व्यवस्था है? ठीक ही है। इस तरह का वोटिंग पहली बार कर रहे हैं जो पहले से पहले भी किए थे? क्या नाम हुआ आपका? अब्दुल मालिक। जैसे जैसे चुनाव का समय काफी करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे दरभंगा संसदीय क्षेत्र के उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्र का लगातार भ्रमण कर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और लोगों के बीच पहुंचकर वोट की अपील कर रहे हैं। और इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार दरभंगा संसदीय क्षेत्र में अपना जनसंपर्क अभियान दरभंगा जिला के हनुमान नगर प्रखंड में लोगों से मुलाकात कर आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं लोगों का भी समर्थन मिल रहा है। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से दरभंगा संसदीय क्षेत्र से बनाए गए उम्मीदवार ललित यादव से मीडिया के लोगों ने बात की तो उन्होंने कहा कि हनुमान नगर प्रखंड का भ्रमण हो रहा है। हनुमान नगर प्रखंड के जितने भी गांव हैं सभी जगह पहुंचकर आशीर्वाद प्राप्त करने की बात कही। वहीं समर्थकों के बीच काफी उत्साह देखने को मिला। लालू तेजस्वी जिंदाबाद के साथ साथ ललित यादव जिंदाबाद के नारे लगाते हुए लोग दिखे। किन क्षेत्रों का भ्रमण किए हैं सुबह से? बताइए किन किन क्षेत्रों का भ्रमण हुआ आज के डेट में? नहीं, आज हनुमान नगर प्रखंड का भ्रमण हो रहा है। हमारे रोगजीत पासवान साहब हैं, ये आज सब कार्यकर्ता का खाना खिलवाए हैं, हम लोग भी खाना खाए हैं। और इसके बाद फिर अभी से नियाम छतौना जितना हनुमान नगर प्रखंड का जितना गांव बचा हुआ है रात भर में सबको प्रणाम करके आशीर्वाद लेके ललित यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। जी, अपने लोकसभा क्षेत्र के लिए आप क्या कहेंगे? आज ललित यादव जी आए हुए थे। ललित यादव जी आए हुए हैं और दिलाही में आए हुए हैं। पूरे दिलाही समाज के लोग उनको तन मन धन से मदद करने के लिए तैयार है, क्योंकि विकास पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है। और अभी जो वर्तमान एमपी है गोपाल जी ठाकुर, वो निष्क्रिय है, निकम्मा एमपी है, इसलिए यहाँ की जनता उसको जैसे रिजेक्ट करेगी और ललित यादव को जैसे भारी बहुमत से जिताकर जैसे विजय बनाएगी। कहेंगे किस चीज के लिए बुलाया गया था, क्या माहौल है? आज राष्ट्रीय जनता दल के, इंडिया गठबंधन के जोरदार, शानदार और गरीबों के मसीहा भाई ललित यादव जी का आज जो है से हनुमान नगर क्षेत्र दौरा था। इसी दरमियान दिलाही में अभी सभी वर्कर कार्यकर्ता आए और उनका भोजन और इस सब का व्यवस्था हुआ, सब आदमी खाए और पूरे एरिया में हम लोग घूम रहे हैं। और महागठबंधन के लिए हम लोग जो है से अपने प्रत्याशी ललित यादव जी को जिताने के लिए जोर शोर से हम लोग पूरे हर जगह जाकर के कैंपिंग कर रहे हैं। जनता में उत्साह है और सब लोग मन बना चुके हैं कि इस बार ललित यादव जी को यहाँ दरभंगा से सांसद बना करके अपने क्षेत्र का विकास करेंगे।